Welcome to our today's masterclass on very important subject of content marketing. Nowadays, everything we see on website, on social media, or any kind of YouTube videos, everything is based on effective, innovative content and creative content. Okay? So it is very important. You have to optimize or you have to utilize this content marketing for your brand, for your company. किस तरह से आप अपने content को use कर सकते हो to attract and engage with most of the clients or audience so that आपके पास अपने रिलेटेड अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है क्लाइंट्स को आप एंटरटेन कर सको, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको और उसी के बेसिस पे यू कैन एक्सपेक्ट बिजनेस एज वेल. सो लेट मी स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. Good evening, everybody. Hi, I am Deepu. I am Priyam. And we are here to discuss facts and figures. So let's start. पहले मुझे आप ठीक है, आप जानते हैं कि आपकी तरह MFDs इंडिया में 1.43 लाख हैं पर इन्वेस्टर्स 4.53 करोड़. और अगर आपको इन इन्वेस्टर्स तक पहुंचना है तो क्या आपने सोचा है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, या आपने ये सोचा है कि ग्रो के एक्टिव यूजर्स एकदम से 6.63 मिलियन से आगे कैसे बढ़ गए? वेल, दिस इज ऑल पॉसिबल विद कंटेंट मार्केटिंग. नाउ कंटेंट मार्केटिंग इज बेसिकली you trying to attract, engage and retain your clients through channels of content. जैसे कि आप रेफरेंस में देख पा रहे हैं, यहाँ पे रतन टाटा की एक सक्सेस स्टोरी है, तो ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह सर्व करता है. यहाँ पे वीडियो कंटेंट है, यहाँ पर रुला दिया ना बेचारी को, ये बागबान का बहुत एक फेमस मीम है. और जब भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप लोगों ने धड़ल्ले से देखा होगा कि लोग मीम शेयर करते हैं और सब कुछ ट्रेंडिंग पे चले जाता है, क्योंकि मोस्टली जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो 25 to 35, 40 के बीच है. और मीम मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. प्लस आज की तारीख में जब सब कुछ ऑनलाइन है तो मोर देन 61% पीपल दे प्रेफर कि वो लोग ब्रांड्स को ऑनलाइन, ब्रांड्स की एक ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी हो. ऐसा नहीं है कि अगर कल मुझे किसी एमएफडी के बता दिया तो मैं बिना उसकी बैकग्राउंड रिसर्च करे, बिना उन्हें गूगल पे सर्च करे उनके साथ इन्वेस्ट करने लग जाऊंगी. मेरा प्राइमरी इंस्टिंक्ट होगा कि मैं पहले आपको गूगल करूं, मैं देखूं कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं, आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है या नहीं, और आपके कुछ रिव्यूज हैं या नहीं. अगर मुझे वो सब फेयर लगेगा तो ही मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करूंगी. ओके, वेरी इंफॉर्मेशनल पीयू. मुझे भी एक सवाल था आप लोगों से कि आपके जैसे मतलब आपकी जो कस्टमर्स हैं उनके अलावा आपको कौन जानता है, राइट? बहुत सारे इंडियंस को अभी तक ये नहीं पता है कि MFDs होते कौन है. पर अगर आप पूछोगे कि ग्रो प्लेटफॉर्म कौन है, क्या करता है, इससे क्या कर सकते हैं, तो उनको पता रहेगा. पर ये तो ठीक है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, और पर उसके कुछ बेनिफिट्स और इंटरेस्टिंग स्टैट्स के बारे में जानते हैं. आइए, तो एक जैसे एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए कि जब कोई क्रेडिट कार्ड वाला अपने पास आता है, कोई भी क्रेडिट कार्ड वाला, यदि वो शुरू से ही मुझे बेचना चालू कर देगा कि ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बहुत अच्छा है ये वो, तो शायद ही कोई कस्टमर उसको कन्वर्ट होगा उससे. पर अगर वहीं पर कोई क्रेडिट कार्ड वाला आता है, किसी की वीडियो रहती है, तो वो बोलेगा कि ये क्रेडिट कार्ड है, इससे आपको आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा यदि आप टाइम पर पेमेंट करेंगे, और आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे, आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट्स मिलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी. तो मैं एक बार उसे कंसिडर करूँगा. यही है कंटेंट मार्केटिंग. और जो इन्वेस्टर्स हैं या जो शॉपर्स हैं वो आपके एड्स नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि कोई एजुकेशन, कुछ मुझे बताए चीज़ों के बारे में. जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या बेनिफिट है उनका. तो इससे कंटेंट मार्केटिंग जो पेड एड्स के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव होती है. इसी के साथ साथ एक स्टोरी और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा. आपने तो रैबिट और हेयर की स्टोरी सुनी होगी. वैसे ही कंटेंट और पेड एड्स का होता है. पेड एड्स में आप एक बार अपना कंटेंट ज़रूर लोगों तक पहुंचा सकते हैं पैसे लगाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे गूगल,
फेसबुक, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना चीजें प्रमोट कर सकते हैं एक बार ऐड लगाकर। पर कंटेंट मार्केटिंग में आप धीरे धीरे बिल्ड करते हैं ओवर टाइम, जैसे कि कंपाउंडिंग होती है। आप एक बार हर महीने कुछ पैसे लगाते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है, और कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ जनरेट करते हैं। उसी टाइप से कंटेंट मार्केटिंग होती है। आप धीमे धीमे कर ब्लॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। यही होता है कंटेंट मार्केटिंग। और इसका बेनिफिट ये है कि आपको क्वालिटी लीड्स मिलती है, आपसे कस्टमर जानता है आपको, आपके बारे में आपको थॉट लीडर समझता है। तो इससे क्या होता है कि वो जब आपके पास आएगा तो आपको चीज़ें पता होगी और वो इजीली कन्वर्ट होगा, या ना कि आप जाओगे उसके पास और उससे ऐसा लगेगा कि सेल्स ही हो रहे हो आप। तो ये है बेनिफिट कंटेंट मार्केटिंग। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो कंटेंट मार्केटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट नींव है आपकी टारगेट ऑडियंस, और हर कोई आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकता। तो अगर आपको आपके टीजी को समझना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कोई भी कंज्यूमर किसी ब्रांड को सोशल मीडिया पे फॉलो क्यों करता है। तो जैसे कि आप स्टैट्स में देख सकते हैं कि यूजुअली कंज्यूमर सोशल मीडिया पे कोई ब्रांड तब फॉलो करते हैं जब उन्हें कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना होता है, या तो उन्हें किसी न्यूज के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना होता है, या तो उन्हें प्रोमो कोड या डिस्काउंट्स चाहिए होते हैं, या उन्हें किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। और अभी जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम में सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है एजुकेशन। अगर कंज्यूमर्स चाहते हैं कि वो एजुकेट हो किसी चीज के बारे में तो भी वो ब्रांड्स फॉलो करते हैं। तो इसमें से आपको किस टाइप के कंज्यूमर्स को टारगेट करना है ये आपको चूज करना है। इसके बाद आपको ये डिफाइन करना है कि आप किस टाइप का कंटेंट मिक्स चाहते हैं, क्योंकि बिना कंटेंट के आप अपने कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे 4 टाइप के कंटेंट मिक्स आप देख सकते हैं। पहला प्रमोशनल, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रमोट करना चाहते हैं या आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करते हैं और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में उन लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो उस टाइम पे आप इक्विटी प्रमोट कर सकते हैं। एजुकेशन, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो आप उन्हें स्क्रैच से गाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्टिंग आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों ये इन्फ्लेशन बीट करने में आपकी हेल्प करेगा, डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग। या फिर आप उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं कि आपने कुछ टेस्टिमोनियल दिखा दिया कि ये एक इन्वेस्टर थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता था आज से 10 साल पहले एसआईपी के बारे में, पर इन्होंने 20 साल तक 5000 की एसआईपी लगा ली एंड नाउ दे हैव जनरेटेड लोड्स ऑफ वेल्थ। या फिर एंटरटेनमेंट, आजकल की दुनिया में सबको शेयरेबल और एंटरटेनिंग कंटेंट चाहिए। अगर लोग रील भी देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा शेयर्स शेयरेबल रील्स पे हैं। तो अगर आप अपने कंज्यूमर्स को एंटरटेन रखेंगे, आपकी इंडस्ट्री में चल रही अप्स एंड डाउन्स को अगर आप एंटरटेनिंग कंटेंट के थ्रू शेयर करेंगे तो फिर आपका कंटेंट उतना ज्यादा रीच बना पाएगा। अब एक बार ये जान लेते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। मान लीजिए एक सिनेरियो कि जब एक कंज्यूमर जैसे मुझे कोई फ़ोन खरीदना है, मान लीजिए 25,000 का कोई फ़ोन है, तो मैं जाऊंगा गूगल पर, पहले सर्च करूंगा कि बेस्ट फोन्स अंडर 25,000। ये सर्च करने के बाद मुझे काफ़ी सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे। किसी ब्लॉग आर्टिकल पर जाऊंगा, अब उसके रिव्यूज़ चेक करूंगा कि ये इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, किसका कैमरा अच्छा है, किसकी बैटरी अच्छी है और किसका कंटेंट अच्छा है। तो उसी टाइप से पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब उन्हें किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होता है, वो जाते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स या बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, फिर वो उसी टाइप से ब्लॉग्स देखते हैं कि ब्लॉग्स में क्या लिस्ट करा हुआ है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं उस मंथ के, उस ईयर के, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें जैसे ग्रो का आर्टिकल मिला या जीरोधा का आर्टिकल मिला या किसी भी एएमसी का आर्टिकल मिला, उस पर जाएंगे, वो जानेंगे कि ये प्लेटफॉर्म मुझे इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है। उसी टाइप से फिर वो यूट्यूब पर जाएंगे थोड़ा और जानने के लिए, ये जैसे जानने के लिए कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा इसमें क्या बेनिफिट है। और एक वीडियो उनको ग्रो की मिलती है यूट्यूब पर, उसको देखकर वो
शायद हो सकता है कि कुछ ऑफर देखकर वो इन्वेस्ट भी कर दें, उनका गूगल प्ले से ऐप भी डाउनलोड कर दें और उस पर इन्वेस्टमेंट लगा दें। तो ऐसे करके कोई सा भी कंटेंट हो, ब्लॉग्स हो, वीडियोस हो, इन्फोग्राफ्स हो, या सोशल मीडिया पर इमेजेस हो, वीडियोस हो, ये करके कंटेंट मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये एक कस्टमर को, आपके पोटेंशियल कस्टमर को एक आपके कस्टमर तक कन्वर्ट कर सकता है। तो ये नीड है कंटेंट मार्केटिंग। तो अभी तक आपने समझ लिया कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और आपको इसकी ज़रूरत क्यों है। पर अब हम देखते हैं कि हम कौन से चैनल्स के थ्रू या कौन से अलग अलग तरीकों से कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक आप सबको पता है, ब्लॉग्स और आर्टिकल। अगर मार्केट में कुछ भी अप एंड डाउन होता है, कुछ भी इवेंट होता है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग यू MFDs, आप सब लोग कोई भी रेलेवेंट आर्टिकल पे जाते हैं। जैसे अभी क्वांट म्यूचुअल फंड्स का फ्रंट रनिंग केस हुआ था। उस केस में सब लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, सब लोग गूगल पे गए, सब लोगों ने रेलेवेंट सोर्सेस के थ्रू आर्टिकल से रिसर्च किया, ब्लॉग्स पढ़े, और तब जाके उन्हें पता चला कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्रेडिबल सोर्स से मिल रही है तो मतलब ये करेक्ट है। तो इसलिए ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, सोशल मीडिया। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल मीडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे फिंगर टिप्स पे वायरल हो रही है। आप जैसे यहाँ पे रेफरेंस में देख सकते हैं ग्रो का चैनल। ग्रो हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। ग्रो की रील्स बहुत ज्यादा वायरल होती हैं क्योंकि वो लोग एजुकेशनल वीडियोस, प्रमोशनल वीडियोस सब कुछ शेयर करते हैं। वीडियोस से मुझे याद आया कि देयर इज अ वेरी स्पेशल सरप्राइज वेटिंग फॉर यू इन द एंड, तो डोंट मिस आउट। थर्ड इज ईमेल मार्केटिंग। क्या आपको पता है कि आप अपना कस्टमर बेस या अपना डेटा खुद बना सकते हैं और आपको हर टाइम इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। यस, दिस इज पॉसिबल विद ईमेल मार्केटिंग। क्योंकि जब आप किसी भी इन्वेस्टर को या पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ ईमेल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं तो उसे रियलाइज होगा कि आप बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वो ये हो सकता है कि लास्ट वीक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा था या फिर कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे। तो इस तरीके से आपका सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि ये सब तो हमने जान लिया कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, और अब हम जानेंगे कि आपके लिए आप कैसे स्टार्ट अपनी कंटेंट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, टोफू मोफू बोफू करके। जो एक ये फनल होता है जिसमें कि आप सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को समझते हैं, उनके पेन पॉइंट्स को जानते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। उसके बाद उनको बताते हैं कि एक सॉल्यूशन चूज करना बताते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप उस कस्टमर को ये बताते हैं कि आप ही क्यों बेस्ट हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस स्टेज में मान लीजिए कि आपका एक कस्टमर है जिसने अभी स्टार्ट करा है अर्निंग करना। मान लीजिए एक सैलरीड पर्सन है जिसने अभी स्टार्ट करा है। वो कहता है कि मेरे पास अभी इतना फंड नहीं है, या मेरे पास है फंड पर मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप उसे अवेयर कर सकते हैं लिक्विड फंड्स के बारे में। आप अवेयर कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड 500 रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये हो गई अवेयरनेस स्टेज, जिसमें आप उनके कॉमन क्वेश्चंस, जैसे कि मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ इतने कम अमाउंट में, मैं कर सकता हूँ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ वेल्थ, ये आंसर करते हैं। ये हो गई फर्स्ट स्टेज, टॉप ऑफ द फनल। अब इसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि उसका पोटेंशियल सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि लिक्विड फंड्स के बारे में आप कुछ वीडियोस बना सकते हैं, कुछ ब्लॉग लिख सकते हैं, या कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप, जैसे हमने ये वाला वेबिनार आपके लिए रखा है, कंटेंट मार्केटिंग क्यों आपके लिए ज़रूरी है, इससे आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये हम शेयर कर रहे हैं। उसी टाइप से आप IAPs रख सकते हैं ऑनलाइन वेबिनार के ज़रिए। आप कस्टमर्स को बता सकते हैं कि आपको बेनिफिट्स क्या होंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। जैसे कि मैंने अभी एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें कि HDFC टॉप 100 फंड ने 5000 की SIP से कुछ 5 से 8 करोड़ कुछ जनरेट किया। तो
तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि सक्सेसफुल केस स्टडीज आपके पुराने कस्टमर्स की क्या रही है और आप कैसे कर सकते हैं, वेबिनार्स के थ्रू, टेस्टिमोनियल्स के थ्रू या रिव्यूज के थ्रू। ये हो गई मिडिल स्टेज जहां कस्टमर आप उसको सॉल्यूशन बता रहे हैं। तीसरी स्टेज में आप उसे एक्शन लेने के लिए कह दीजिए कि फोर्स कर रहे हैं या मतलब बता रहे हैं कि उसको कैसे स्टार्ट करना है। ये कैसे हो सकता है कि आप कंपैरिजन बता रहे हैं किसी या डायरेक्ट या डिस्ट्रीब्यूटर में क्या कंपैरिजन होता है, आप हैंड होल्डिंग करते हैं कस्टमर्स की, हमेशा उनके साथ रहते हैं, ये आप बता सकते हैं। दूसरा, आपके सक्सेसफुल रिव्यूज बता सकते हैं कि आपके कस्टमर्स ने पहले आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और साथ में ब्लॉग पोस्ट बता सकते हैं, पर्सनलाइज ईमेल्स बता सकते हैं। ये हो गई बॉटम ऑफ द फनल, जिससे कि आपका कस्टमर आपके साथ इन्वेस्ट करना चालू कर देगा, एक्शन लेगा। ग्रेट प्रियम, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब बात करते हैं स्टेप्स अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। पर इससे पहले अगेन अ वेरी स्वीट रिमाइंडर दैट अ वेरी स्पेशल ऑफर अवेट्स यू। डोंट मिस आउट, स्टे टिल द एंड। सो पहला स्टेप होता है आपके गोल सेट करना। आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अभी रेफरेंस में देख सकते हैं कि टॉप सोशल मीडिया मार्केटर्स के ये कुछ गोल्स होते हैं। पहला, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, आप चाहते हैं कि आपके ब्रांड को लोग जाने। दूसरा, लीड जनरेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वालिटी लीड्स मिले, या फिर आप चाहते हैं कि लोग बस आपके पेज पे आके एंगेजमेंट दिखाएं, आपको आपके साथ लाइक शेयर कमेंट करें, आपके साथ एंगेज करें। या फिर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस बढ़े, या फिर आप चाहते हैं कि आपको वेबसाइट ट्रैफिक ज्यादा मिले। सेकेंड इज चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि आप रेफरेंस में देख सकते हैं कि हर प्लेटफॉर्म का एक अलग पर्पस होता है। इंस्टाग्राम पे आप शॉर्ट वीडियोस, स्टोरीज, मैसेजेस, स्टैटिक्स, कैराउजल्स ये सब शेयर कर सकते हैं। सेम फेसबुक पे आप यहाँ इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे लाइव सेशंस भी होस्ट कर सकते हैं, और 1-to-1 एंगेजमेंट के लिए ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वहीं यूट्यूब पे आप थोड़े इन डेप्थ एक्सप्लेनर वीडियोस डाल सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स को इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिले, या कोई नया एनएफओ आ रहा है तो आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं लॉन्ग एक्सप्लेनर वीडियोस डाल के। ट्विटर इज फॉर शॉर्ट मैसेजेस। स्नैपचैट, आजकल के सारे जेनजीज वहीं पर आपको मिलेंगे, तो वो भी एक पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और लिंक्डइन इज फॉर नेटवर्किंग। स्टेट में आपको बताना चाहूंगा कि 50% ऑफ जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं वो जेनजी और मिलेनियल्स हैं जो इंडस्ट्री में आए हैं। दिस मीन्स कि आपके पास इन्हें कैप्चर करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। थर्ड इज डिसाइडिंग द टाइप ऑफ कंटेंट कैटेगरी एंड फॉर्मेट्स। सबसे पहले आप ये स्टैट्स देखिए कि ऐसे कौन से फॉर्मेट्स हैं जो हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। 30 सेकंड से अंदर वाले वीडियोस को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, और जैसा अभी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे वीडियोस 30 सेकंड्स के ऊपर हो जाते हैं वैसे वैसे एंगेजमेंट कम होते जाता है। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप कि आपको डिटरमाइन करना होगा कि आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं, एंड ऑल्सो कैटेगरी कि आप किस टाइम पे क्या प्रमोट करना चाहते हैं। फोर्थ इज पब्लिशिंग कंटेंट। ये एक और स्टैटिस्टिक है कि आजकल कंज्यूमर्स देखना क्या चाहते हैं। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पर कुछ लोग, अगर मैं आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहूंगी तो मैं देखना चाहूंगी कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास कितना क्लाइंट बेस है, आपने कितने लोगों की सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करी हुई है, या फिर आपके ब्रांड की क्या पर्सनैलिटी, आपकी ब्रांड की क्या स्टोरी रही है। और मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई वुड वांट टू नो कि जो आपका ब्रांड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन उन्हें हैंडल करता है, या फिर अगर मुझे कुछ प्रमोशन मिला। अगेन, अगर आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं बेटर रीच के लिए। देन द लास्ट स्टेप इज एनालाइजिंग एंड मेजरिंग रिजल्ट्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पुटिंग ऑल दीज एफर्ट्स अगर आपने उसे मेजर ही नहीं किया। तो ये वाले जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है जिनके थ्रू आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग में करी हुई सारे एफर्ट्स को मेजर कर सकते हैं।
जैसे कि आप इम्प्रेशंस और रीच देख सकते हो, आप देख सकते हो कि आपकी हर रील, हर स्टोरी, हर पोस्ट पे कितने लाइक, शेयर और कमेंट गए हैं, आपकी ऑडियंस कितनी ग्रो हुई है, आप कितने लोगों को फॉलो करते हैं और लोग आपको कितना फॉलो कर रहे हैं, आपकी रीच कितनी है, आपने कितनी लीड्स जनरेट कर ली, आपने कितने, आपकी पोस्ट पे कितने क्लिक्स हुए हैं, कितनी ऑडियंस ने आपको मेंशन किया है, एक्सेट्रा। ये उसी टाइप से है पीयू, मुझे लगता है कि जब आप गोल सेट करते हैं, एमएफडीज अपने क्लाइंट्स के लिए गोल सेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं, वेडिंग प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ, फिर एसेट्स एलोकेट करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब रीबैलेंस करते हैं, उसी टाइप से मुझे लग रहा है। Same as goal-based planning. Set your goals, stay consistent, create and publish content, seek help if you need, and measure your results. As simple as that. पर remember कि content marketing में आप जितने efforts डालेंगे ये आपको उतना ROI देगी। Okay. By the way, 2000 से अंदर आपने सबसे अच्छी चीज कौन सी ली कुछ दिनों में? भी तो यार मैंने एक क्रॉक्स लिए थे, एक सैंडल्स लिए थे 2000 के अंदर ही, मतलब वो दो तो 2000 के ऊपर ही थे, 2400 के थे कुछ। आपने? मैंने एक लिपस्टिक ली थी 2200, एक बैग लिया था 2500, 2000 के अंदर तो अभी मैं बताता हूँ 2000 के अंदर आप क्या क्या ले सकते हो। आप में से कितने एमएफडीज हैं जो अभी फिलहाल में अपनी कंपनी का एक इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक प्रोवाइड कर पाए या नहीं कर पाए? ठीक है, आप रेज करके मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में कि आपका कंपनी का एक प्रोफाइल, एक इंट्रोडक्शन प्रोफाइल किस तरह से आपने अभी तक बना के क्लाइंट्स को भेजा है, ताकि क्या होता है कि आप सबसे एक साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इवेंचुअली एक प्रोफाइल आपका, कई बार कहा जाता है कि हमें कंपनी का एक पीडीएफ बना के दीजिए, इंट्रोडक्शन हमारा वहाँ पे रहेगा। तो वीडियोस भी होते हैं, वीडियोस ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं, वीडियोस ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ कंपनी का एक प्रॉपर जो है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जहाँ पे आप अपने सर्विसेज के बारे में, अपने ऑनर्स के बारे में, ओवरऑल कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में लोगों तक पहुँचाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। सो उससे यही होता है कि आप अपने आप का एक ट्रस्ट बिल्डिंग जनरेट करना चाहते हो ओवरऑल टारगेट ऑडियंस के बीच में। यू आर नॉट समवन एल्स जो कि एवं ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। यू आर ऑथेंटिक पर्सन, जेन्युइन रीजन से आपके पास, आप लोगों को गाइड जो करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसीलिए आपका जो है इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, और ये वीडियो के फॉर्म में जितना ज़्यादा होगा, अभी पीहू और पीएम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जो वीडियोस होते हैं अगर जितने शॉर्ट फॉर्म में होते हैं उतने ही ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस, अगर शॉर्ट वीडियोस आपकी कंपनी प्रोफाइल या ओवरऑल आपके सोशल मीडिया पे भी रहेंगे तो वो ज़्यादा एंगेज करता है, ज़्यादा रिलेट करता है आपकी ऑडियंस के साथ। सो व्हाई नॉट, यू शुड हैव अ कंपनी इंट्रोडक्शन वीडियो, सो दैट आप कभी भी कहीं भी अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ, कभी भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं उनके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आप जैसे वेबसाइट शेयर करते हो, वीडियोस आप शेयर कर सकते हो, कंपनी पीडीएफ शेयर कर सकते हो। सो हम लोग भी जो है आपके लिए 2000 रुपीज़ के अंदर जो है कंपनी का प्रोफाइल वीडियो वी आर क्रिएटिंग फॉर यू, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू टू एंगेज विथ योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ओके, सो 1799 रुपीज़ प्लस जीएसटी इस वीडियो की कॉस्ट होगी, जो हम लोग आपका 30 सेकेंड का अप टू एक वॉच टाइम होता है। जैसा मैंने कहा कि जितना शॉर्ट वीडियो होगा उतना ज़्यादा वो एंगेजिंग होगा, ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, प्रेफर करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो अप टू 30 सेकेंड्स का ये वीडियो होने वाला है, जिसमें आपकी कंपनी की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, योर प्रीमाइसेस, योर टीम डिटेल्स, योर सर्विसेज, जो भी आप हाईलाइट करवाना चाहते हो इस वीडियो में, वो आप जो है डिस्प्ले करवा सकते हो। और आपकी ब्रांड गाइडलाइन को फॉलो करता हुआ ये वीडियो होगा। इवन जो है वर्टिकल फॉर्मेट जो होगा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कि रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में डिलीवर किया जा सकता है। तो आपको जो है अपने इस फॉर्मेट को हम लोग बरकरार रखेंगे ताकि आप इसको कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो। ब्रांड थीम को फॉलो किया जाएगा, यानी आपका जो भी कलर गाइडलाइन होता है, जो ब्रांड गाइडलाइन होता है, जिससे लोगो और आपका जो है वेबसाइट डिज़ाइन होता है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। थीम आपकी पूरी उस गाइडलाइन को फॉलो करती हुई होगी। एआई वॉइस ओवर हम लोग उसमें प्रोवाइड करेंगे, और कंपनी का जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल सर्विसेज इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें शेयर करने वाले। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन
on content marketing. There will be also one more session afterwards. We will inform you for this कि कब हम लोगों का ये second session होने वाला है content marketing पे. That would be more important as well. Okay, so stay tuned for that part as well. Okay, so आप अगर इसको प्रोसेस करना चाहते हैं, इस वीडियो को बनवाना चाहते हैं, यू कैन शेयर इट विद अस. हम लोग जो है आप इसको अभी स्कैन करके जो है ऑर्डर अभी परचेस कर सकते हो. वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग, मतलब हम लोगों की टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपसे ओवरऑल इंफॉर्मेशन गैदर करेगी, एंड वी विल क्रिएट योर ब्रांड वीडियोस, योर कंपनी प्रोफाइल वीडियोस, इंट्रोडक्शन वीडियोस, जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. डायरेक्टली आप सोशल मीडिया के URLs के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को, प्रॉस्पेक्ट्स को शेयर कर सकते हो. और जैसा मैंने कहा, इट्स एवरी टाइम वीडियो हमेशा एंगेजिंग होता है. ये समहाउ कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस के पास रीच करेगा. तो आपको ये प्रोसेस आज ही शाम 7 बजे से पहले प्रोसेस करनी है. आप जितने भी ऑडियंस मेरी देख रही है, आप इसको स्कैन करके 17,999 रुपीज़ प्लस GST आप पे कीजिए. स्कैन कोड आपके सामने है, आप स्कैन करके इमीडिएटली स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेज सकते हो. आप जो है इस पे व्हाट्सएप करके मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट. देन माय टीम विल गेट इन टच विथ यू फॉर दिस वीडियो क्रिएशन. ओवरऑल किस तरह का वीडियो हम लोग बना सकते हैं, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन, इवन दो आपके वीडियोस भी हमको लगेगा, तो विल आस्क यू टू डू द नीडफुल. आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर फिर हम लोग जो है वीडियो क्रिएट करेंगे. ठीक है. ओवरऑल हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो कि वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हेल्पफुल होता है. जैसा अभी कुछ देर पहले आपको शो किया गया था, POPM जो आपको बता रहे थे, वो यही बता रहे थे कि अगर कोई गूगल पे जाके सर्च करता है अबाउट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वो सर्च क्यों करेगा? अगर उसको पता होगा तभी वो सर्च करेगा. अदरवाइज तो आप पूछिए किसी को भी, आप जानते भी होंगे, प्रैक्टिकल थिंग है. बाहर आप जाएंगे, आप पूछेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बोलेंगे हाँ करते हैं, कोई बोलेगा नहीं भी करते हैं. जो नहीं भी करते हैं या जो करते भी है वो डायरेक्ट ग्रो का ऑप्शन बताएंगे. ठीक है. तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने टारगेट ऑडियंस के लिए जो है अवेलेबल रहते हैं, जो सर्च करके आपको देख सकते हैं कि हाँ आप अवेलेबल हो. आपकी सिटी से आप स्टार्ट करो. वाई यू हैव टू गो पैन इंडिया? आप अपनी सिटी से स्टार्ट करो. अभी जैसे रिसेंटली ग्रो का इशू हुआ, ठीक है, किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, बट MFD को कांटेक्ट किया जा सकता है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. हम लोग सोशल मीडिया भी प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड कैंपेनिंग्स अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जहाँ पे आपको चाहिए. गूगल पे एडवर्टाइजमेंट रन करना है, वी कैन डू दैट. आपका सोशल मीडिया पे आप प्लानिंग करो. सोशल मीडिया होता यही है कि आपका अप्रोच आपकी तरफ से होता है कि हाँ आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस पे काम कर रहे हो. गूगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिसको जो भी जरूरत होती है वो गूगल पे आके सर्च करता है. ठीक है. तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि गूगल पे अगर सर्च कर रहे हैं तो वेयर आर वी. आप में से कई होंगे, आपकी वेबसाइट्स होंगी, आपकी सिटी में आप जाके देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन दिल्ली, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन मुंबई, इन चेन्नई, कोलकाता. सर्च करके देखिए, जो भी आपकी सिटी, आप सर्च करके देखिए कि आपकी वेबसाइट अगर है, वेबसाइट कहाँ है, सोशल मीडिया आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. तो वो चीज़ें तभी होगी जब आप इस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे. सो यू हैव टू थिंक ऑन दैट पार्ट कि हाँ हम लोग कब एक पहला स्टेप लें. और ऐसा ही है कि हम लोगों को एक साथ सारी चीज़ें करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं. यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. अगर मैं मान लीजिए मैं वेबसाइट की बात अगर करता हूँ कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आए तो कैसे आएगा, उसके भी वेरियस चैनल्स होते हैं. आप सोशल मीडिया के थ्रू वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो. ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ठीक है, जितने भी ये कंटेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं. हो सकता है गूगल के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए. ट्रैफिक जनरेट करने के लिए अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है सर. मतलब आपका सोशल मीडिया, इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है. यू हैव टू वर्क अपॉन योर डिजिटल प्रेजेंस एनी हाउ, वाया सोशल मीडिया, वाया यूट्यूब वीडियोस, वाया पेड कैंपेनिंग. आपकी जो गूगल पे प्रेजेंस है उसको इनहेंस करें. वेबसाइट, इवन गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, उस पर भी रेगुलर अपडेशंस करें, लिस्टिंग्स करें, ताकि इसके बेसिस पे जो है आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करें कि हाँ आपकी वेबसाइट भी वर्क कर रही है. आप नहीं आज अवेलेबल हो, 10 to 8 लोग अवेलेबल होते हैं, 10 to 7 अवेलेबल होते हैं, बट वेबसाइट आपकी 24/7 अवेलेबल होती है. तो उसका यही मोटो है. मतलब आपको हमेशा इस पे ध्यान देना होगा कि कैसे आप अपने डिजिटल प्रेजेंस पे काम कर सकते हैं. दिस इज व्हाट
एक्चुअली कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पेड कैंपेनिंग, एसईओ, व्हाटएवर यू आर, जिस तरह की भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होती है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप ट्रैफिक एक्सपेक्ट करते हो, आप कन्वर्जन लीड्स एक्सपेक्ट करते हो? नहीं करते हो तो फिर आपको ऑब्वियसली लॉस कर रहे हो आप अपनी ऑडियंस का। जो लोग अपनी, अगर आप लोकल ऑडियंस को अपने पास नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, तो फिर हमारी वेबसाइट का होने का भी कोई फर्क नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे सोशल मीडिया भी अगर ऑप्टिमाइज होते हैं तो वो गूगल पे रिजल्ट्स में आते हैं, जीएमबी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है तो वो रिजल्ट्स में आती है। तो थिंक अबाउट इट। मेरी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो। वेबसाइट पे भी आपको जो है मेरे पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडिया के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी एक आपके पास मोटिव है जिसको आप देख सकते हो। पेड कैंपेनिंग, एसईओ, जितनी भी जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हो, ये आपके पास डेटा ही कलेक्ट करके लाए। तो आप अपना खुद का डेटा बनाने की कोशिश करें, ताकि क्या होता है कि आपको मार्केट से डेटा परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद के डेटा पे काम करोगे, आपकी टीम से काम करवाओगे वाया कॉल्ड कॉलिंग, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप मार्केटिंग तभी काम कर सकता है जब आपके पास एक प्रॉपर डेटा हो। ईमेल आपके पास तब काम कर सकता है, ईमेल मार्केटिंग तब काम कर सकता है जब आपके पास हज़ार लाखों का आपके पास डेटा हो, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें आप ओवरऑल सोचेंगे नहीं कि हम लोगों को इस डायरेक्शन में काम करना है, तब तक वी कुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आवर डिजिटल प्रेजेंस। रेफरेंस का जो मॉड्यूल है उसको भी कहीं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू यूटिलाइज करें, कैपिटलाइज करें। अपने टेस्टिमोनियल वीडियोस को स्प्रेड अगर कर सकते हैं तो वो करें, व्हाई नॉट। हमको इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप गो। आप कहीं से भी आज सोशल मीडिया से स्टार्ट करें, आज आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट से स्टार्ट करें। पेड कैंपेनिंग अगर कर सकते हैं, मीडिया बजट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कितना मीडिया बजट स्पेंड कर सकते हो टू एक्वायर लीड्स, ठीक है, क्योंकि आपके पास अग्रेसिव लीड्स तभी आ सकती है जब आप पेड कैंपेनिंग करोगे। और पेड कैंपेनिंग जब आप करते हो तो जैसा मैंने कहा, डेटा आपके पास कलेक्ट होना स्टार्ट होता है। देखिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गूगल हो, जहां से भी आपके पास इंक्वायरीज आए, आपको ये चीज देखनी होगी कि ये हो सकता है आपके पास 15 ईयर एज ग्रुप का किसी का इंक्वायरी आ गया हो सकता है 40 का एज ग्रुप का किसी का इंक्वायरी आ गया हो, ठीक है, बट कोई भी कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। आप तो ये लोग जानते ही हैं, ठीक है, आप सभी को ये गाइड करते हैं, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर सोशल मीडिया ब्रांडिंग और उन लोगों तक पहुंचा जाए जहां तक अभी तक कोई भी पहुंचा नहीं, ठीक है। सो आप अपना लोकल ऑडियंस के बीच में पहुंचेंगे तब आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। ऑब्वियसली अगर छोटा बिजनेस भी आ रहा है, आपका SIP 5,000, 6,000, 10,000 का भी आ रहा है, 2,000 का भी आ रहा है, बट आपको क्लाइंट जरूर मिला है। आज नहीं मिला है, आज अगर कम टिकट साइज पे भी आ रहा है तो आगे चल के वो टिकट साइज बढ़ेगा, ठीक है। जो आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो आगे चल के इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो आज सबको इसी तरह की प्लानिंग करने की जरूरत है। आज अगर ग्रो या इन प्लेटफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं तो वो लोग भी सभी को दिखा रहे हैं अपना एडवर्टाइजमेंट, उसमें कोई ऐसा स्पेसिफाइड थोड़ी है। आप अगर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखो या सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देखो, सब पे आप ग्रो अपना प्रमोशन कर रहा है। उससे क्या हो रहा है? ब्रांड हैमरिंग हो रही है, बार बार लोगों को विजिबल हो रहा है, ठीक है। आज जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो वो प्रिपेयर हो रहे हैं। आने वाली जनरेशन जो है वो प्रिपेयर हो रही है टू गेट अवेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, ठीक है, FD है, बॉन्ड्स है, ठीक है। ओवरऑल जितने भी सेगमेंट्स है, सब लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, तभी जाके जो है आप आपके इन्वेस्टमेंट मार्केट को आप और बढ़ा सकते हो, अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। कई लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो टाइम नहीं दे पाते हैं, बट आपके सोशल मीडिया के थ्रू या आप अदर चैनल्स के थ्रू आप और भी लोगों तक पहुंच रहे हो, जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि कौन कौन आपके जो है क्रिएटिव्स देख रहे हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस जब तक वो इंक्वायरी पुट अप नहीं होती, ऑब्वियसली तब तक आपको नहीं पता चलेगा, बट समहाउ कोई ना कोई उस वीडियो को देख रहा होता है, कोई ना कोई आपके इस कंटेंट को, आर्टिकल्स को, ब्लॉग्स को देख रहा होता है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना आज नहीं तो कल होगा ही होगा। जैसे आप बोलते हो SIP लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे रिजल्ट देता है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड कैंपेन, ये सब इसी मॉड्यूल का हिस्सा है। जो आपको टोफू मोफू जो आपको चीजें बताई है, फनल जो आपको बताया है, SMS ईमेल मार्केटिंग भी क्या है, ये जब आप डेटा
आपके पास अवेलेबल होता है तो आप उन लीड्स को, इंक्वायरीज को नर्चर करते हो और रेगुलर बेसिस पे नर्चर करते हो। इसका मोटिव ये नहीं है कि आज मैंने ईमेल किया तो मेरे पास आज सारे क्लाइंट जो है इन्वेस्टमेंट के तैयार हो जाएंगे, नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ सोच रहे होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग की, किस टाइमिंग पे हम लोग का किसको इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें सोचने की जरूरत है। टेक अ स्टेप, बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिल्ड योर वेबसाइट, एनहांस योर वेब प्रेजेंस, और इसके थ्रू आप देखिए आपके बिजनेस में हेल्प मिलेगी। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी ऑडियंस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनसे आप लोग जुड़ेंगे। तो जिसने भी अगर ये वीडियो अभी लेना चाहते हैं और अभी प्रोसेस नहीं किया, स्क्रीन इज देयर, यू कैन स्कैन एंड पे, सेंड इट टू माय कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, and my team will get in touch with you and we will start creating your videos for your company profile। और जो भी important चीज़ होगी हम लोग उसमें कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे within this 30 seconds video। And as I said, build your social media। आपका जो भी information है मुझसे आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट पे कॉल करें, मैं अवेलेबल रहूंगा एवरी टाइम। माय टीम विल बी देयर आल्सो। जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट भी ऑनबोर्ड होता है, वी ऑलवेज हैव अ इंट्रोडक्शन मीटिंग, सो आपके आइडियाज मेरी टीम तक डिलीवर होते हैं। उसी के बेसिस पे पीयू प्रियम जो है और मेरी टीम जो है इन कंटेंट्स पे काम करती है और उसको स्प्रेड करने की कोशिश करती है। ऑल्सो वन मोर फैक्टर आई वॉन्ट टू नोटिफाई हियर कि जो भी सोशल मीडिया पे भी आपका कंटेंट अगर क्रिएट हो रहा है तो आप उसकी स्प्रेडनेस पे भी काम करें। अगर कोई कंटेंट क्रिएट हो रहा है तो आपके जो कनेक्शंस है, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ भी उसको शेयर करो, उससे ज़्यादा एंगेजिंग आप एक्सपेक्ट करोगे। अदरवाइज पेड कैंपेन तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई आपको ऑप्शन नहीं है। पेड कैंपेनिंग पे आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा और फिर आपको इंस्टेंट इंक्वायरीज देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और टेक अ स्टेप। इसको जो है इनिशिएट करें और एक्नॉलेज मी ऑन व्हाट्सएप। प्रोसेस आप इनिशिएट करके मुझे एक्नॉलेज कर सकते हैं। एंड ओवर टू यू पीयू एंड प्रियम। थैंक यू अभिषेक सर। तो यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछिए, विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे हम बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा सेल्स लेकर कि मेरे पास ये है, मेरा प्रोडक्ट ये है, या मैं ये बेचता हूँ, या मैं ये करता हूँ। वो आपके पास आएंगे, वो अवेयर होंगे चीज़ों के बारे में, वो आपसे इंक्वायरी करेंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया और वॉट एवर लाइक कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जैसे आप हमारे वैल्यूड क्लाइंट्स हैं और हम आपके लिए ये वेबिनार होस्ट कर रहे हैं ताकि हम आपके काम की चीज़ों पे आपको एजुकेट कर पाएं। सिमिलरली आपको भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे वेबिनार्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स या और भी कोई सेशन या और भी कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए ताकि वो एजुकेट हों, वो इंस्पायर हों। क्योंकि जब तक वो एजुकेट नहीं होंगे वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका AUM भी नहीं बढ़ेगा। Also, if you have any questions, please shoot. Otherwise, please tell us in the comments अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा। And what else can we do for you? Because हम लोग इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आपके लिए लेके आने वाले हैं। अच्छा, मेरे पैकेजेस भी आप देख सकते हो। पेड कैंपेनिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए अलग अलग पैकेजेस, प्लान्स हैं हमारे। और जैसा मैंने कहा, फॉर मोर डिस्कशन यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माय कॉन्टेक्ट नंबर। तो आपको मैं और ब्रीफ में इसको डिस्क्राइब कर, वेबसाइट, SEO, पेड कैंपेनिंग, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट एंड आई होप यू लाइक अवर सेशन। जो हमारा इंटायर जो प्रियम और पीयू ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप यू आर सेटिस्फाइड। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी। I will do best whatever I can in this direction. Thank you so much for joining our session. We are glad कि आप लोग यहाँ पे आए, हम आपको कुछ सिखा पाए, and we hope कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी। And please let us know अगर हम आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। Also stay tuned for our upcoming webinar which will be a continuation of this webinar जिसमें हम आगे और सीखेंगे content marketing के बारे में। Thank you everyone. Thanks for your time. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.